सो गाइस फाइनली फिर से हम लगा रहे हैं जी टायर इस क्रिब में, क्योंकि ये हिल बहुत रहा था, वो भी डर जाता है फिर बच्चा। अगर टायर से टिका रहेगा तो फिर वो उसको मूवमेंट नहीं होगी तो वो ज़्यादा हिलेगा नहीं। हाँ। और इतना ज़्यादा बसड़ होगी इतना कमरे में, तो वो टेबल भी हमने बाहर निकाल दिया कंप्यूटर वाला, क्योंकि उस पर अभी इतना जो सामान था वो किसी यूज़ का था नहीं, स्टार्टिंग में ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी। हाँ। तो बस अभी इसको करते हैं फिट और देखते हैं कि सोता है या नहीं सोता है उससे। जब बात करो उससे, वो भी कह रहा है कि जब मैंने सोना होता है तभी तुमको सारे काम याद आते हैं। सो जी फ्रिज में एक ऐसी चीज़ पड़ी जो 10 दिन हो गए हैं लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा, दिख नहीं रही मुझे। कंचन कहाँ गई वो महंगी सी चीज़? अरे वो रही छुपी पड़ी है, ये देखो जी, ये एवोकाडो। कब होगा इस एवोकाडो का? ओह माय गॉड, कंचन कपड़े समेट रही है मेरे। हो तुम कह रहे थे कल गीले पड़े हैं, बारिश होने लग गई थी। अच्छा ये उसके बाद में मेरा उसको बट सूख गए ना? क्यों है वो थोड़े से गीले थे, इतने गीले नहीं थे वो। ओके। मैं क्या बेबी सो रहा है तो कर दूं, क्योंकि सोफे पे कपड़े पड़े हैं ना, अच्छा नहीं लगता है ना फिर यार। ये वैसे तो तुमने अलमीरा में सारी बसड़ ही कर देनी है, फिर से ऐसे ही फेंक देने तुमने। तो तुम मेरा क्यों नहीं समेटती रोज? क्या मेरी अलमीरा रोज क्यों नहीं समेटते? रोज कहाँ से समेटूं मैं, टाइम नहीं है मेरे पास, अपनी नहीं समेटती मैं रोज। आ जाएंगे अब कुछ लोग मेरी तारीफ कर दे। सो ये कब बनेगा एवोकाडो? ये पका भी है? पता नहीं मुझे, पका देखना। यार एवोकाडो टोस्ट बनाना था, बना लो यार, इसीलिए तो मैं लेती नहीं हूँ एवोकाडो। बना लो ना अभी। हाँ पका हुआ है, शायद खराब ना हो गया होगा। एवोकाडो लेते हैं फिर क्या कहते हैं, भूल बच्चा सोया हुआ है अभी, बना लो ना। मुझे लगता है पका हुआ है, पूरा काला हो रहा है। हाँ चल जल्दी कर लो कंचन, उठो। कपड़े ना लपेटो अभी, मैं कर लूँगा ये। मेरे को करने दो, आप मत करो, आप नहीं अच्छे लगोगे। आप फिर कहोगे मैं कुछ काम नहीं करती, फिर अच्छा लगता है ऐसे। मैं आपके कपड़े लपेट देती हूँ, देखो ऐसे पड़े बाहर हॉल में, अच्छे तो ना लगते हैं। ये शर्ट को क्या हो गया तुम्हारी? धूप ज़्यादा लग देर गई। धूप में नहीं रखना चाहिए यार, फिर कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ओके। सारा मॉइस्चर ही चला जाता है, कपड़े अच्छे भले सॉफ्ट कपड़े ही खराब होने लग गए हैं खुरदरे से। सो गाइस आज किचन के अंदर कर रही हूँ काम। काफ़ी दिन हो गए क्योंकि आज हमारी दीदी नहीं आई है, और मुझे भी काफ़ी दिन हो गए हैं किचन के अंदर कुछ बनाए हुए हैं। यार ये नमकदानी कितनी ज़्यादा बंद कर दी, ये कभी नहीं खुलती है यार, इससे बड़ी ये तो प्लास्टिक ही रहती है। 1 मिनट खुलवा के आती हूँ, बड़ी मुश्किल से खुली है मुझसे। मतलब राजवीर को बुलाया था। इसमें डाल रही ऑमलेट के लिए अंदर नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सूखा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च। ब्रेड ऑमलेट बना रही हूँ राजवीर का। आज दीदी छुट्टी पे हैं, आज वो कहीं गई है, उन्होंने पहले ही बोल दिया था छुट्टी करूँगी। मैंने तो सवेरे ब्रेड और चाय पी ली थी, राजवीर ने मुझे बना के दे दी थी। सो अभी बेबी सो रहा है, उसको सुलाया है लेकिन बीच बीच में उठ जाता है, तो अभी वो अच्छे से अपनी नींद पूरी कर ले। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं अपना भी काम कर लेती हूँ। जो ये एवोकाडो मंगाया हुआ था, इसको 3-4 दिन हो गए, तो शुक्र है ये ख़राब नहीं हुआ, सही था। बट ये थोड़ा सा ही है, मतलब छोटा सा ही है, तो इसका मैं पेस्ट सही बना दूँगी कि ऐसे ही खा लेंगे ये तो हम ना, इसी के साथ ब्रेड के साथ ही। इतने टाइम बाद मैंने ऑमलेट बनाया है। इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट, एवोकाडो ऑमलेट। यार एवोकाडो बड़ा छोटा सा था, प्याज टमाटर थोड़े ज़्यादा हो गए आई थिंक इसके अंदर, क्योंकि ना एवोकाडो बड़ा कम था। और प्याज ना कड़वा ही बहुत है। कड़वे हैं, मुझे तो सही लग रहे थे, कड़वे नहीं लगे। कड़वा मिर्ची आ गई शायद। मिर्ची थी इसलिए मैं नहीं खा रही ना, क्योंकि मिर्ची आ गई फिर मुझे मिर्ची ज़्यादा लग जाती हैं। ऑमलेट देखो, अच्छा वाला ऑमलेट इतना बढ़िया बन गया था ना, फूल गया था, अच्छा बन गया। जैसे मैंने पलटा ना वो तहस नहस हो गया, टूट गया सारा, बट अच्छा बना ऑमलेट। सो गाइस अभी जस्ट बच्चे के सारे कपड़े वगैरह धोए हैं। स्वेटर्स वगैरह हमने और मंगवा ली थी, कम से कम 6-7 स्वेटर हो चुकी हैं, और साथ में टॉवल वगैरह भी सारा कुछ हमने धो के डाल दिया। ज़्यादा धूप में नहीं रखा, छाया में रखा है ताकि कड़क ना हो जाए, और ज़्यादा टाइम नहीं रखेंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड आपसे एक चीज़ शेयर करनी है कि भाई हमने जो कल रात गलती कर दी ना, वो हमने ऐसी कसम खा ली है कि अब हम 6 महीने तक वैसी गलती दोबारा नहीं करने वाले। गलती यही कि कल के ब्लॉग में देखा होगा आपने, ये रो नहीं रहा है, ये बात कर रहा है, बुला रहा है। एक्चुअली इसका मुंह उस तरफ है ना, तो उस तरफ तो इसको देख नहीं रहा। हाँ रुको एक सेकंड। सो गाइस कल मेरे को देख रहे हो? सो गाइस मम्मी बैठी तो नहीं होते। हाँ आजा तू, बस आगे तू ही बोल ले। हाँ आजा।
बोलने लग गया बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं चलता है रो रहा है बोल रहा है क्या कर रहा है, तो इसकी शक्ल देखनी पड़ती है हमको। अभी तो बातें कर रहा है, ये रो नहीं रहा। सो गाइज कल रात को हमने जो गलती कर दी अब ना हम मतलब सोच लिया कि 6 महीने तक हमको दोबारा वो गलती करनी नहीं है। जैसे जैसे मैं फास्ट बोल रहा हूँ ना उसकी भी चीखने की आवाज़ ज़्यादा हो रही है। तो फिर हमने जो आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा हमने जो हल्दीराम जाके खाया भाई साहब, वहाँ पे तो हमने इतनी तारीफ कर दी, बहुत तारीफ कर दी, इतने खुश हुए हम वहाँ पे ना भाई कि मतलब कितनी अच्छी जगह बन चुकी है, कितना ये है साफ़ सुथरा है, ये खाना भी अच्छा लगा, सारा कुछ बढ़िया था। बट जैसे ही घर आए भाई साहब जो हालत ख़राब हुई ना पूरी रात को, पता नहीं क्या खाना, मतलब वैसे तो फ्रेश लग रहा था, हाथ में उठा लो उसको, हाथ में उठा लो। तो जब हमने फिर घर आके थोड़ा सा रेस्ट किया उसके बाद भाई साहब जो हमारी हालत ख़राब होनी शुरू हुई। एक तो पता नहीं गले तक भरा हुआ, चलो ठीक है बोला वो ज़्यादा खा लिया भाई, हमारे गले तक भर गया, इतनी दिक्कत हो रही है। फिर जैसे जैसे टाइम निकला भाई 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, कंचन को होने लगी वॉमिटिंग, भाई फूड पॉइजनिंग वाला हाल होने लग गया। हम इतना रात को तो इतना बुरा हाल हो गया, हम घबरा गए कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा है और एक की तबीयत नहीं, दोनों की खराब हो रही है। मेरे को भी वॉमिटिंग आने वाली हो रखी है, ऐसा लग रहा है पेट खराब, वॉमिटिंग आने वाली है, लेकिन चलो मेरे को आई नहीं, मेरा शरीर तो एंड तक लड़ता रहा कि तू ठीक रहे, तू ठीक रहे। पर कंजन की हालत होगी, कंजन ने 3 से 4 बार उल्टियाँ कर दी, वॉमिटिंग कर दी भाई साहब। फिर हमको इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस हुई, क्योंकि ऑब्वियसली फीड वगैरह भी करवा रहे हैं ना, तो उसमें स्ट्रेस हो जाती है। फिर हमने सोच लिया भाई कहीं भी हो, कितनी भी अच्छी साफ़ सुथरी जगह क्यों ना हो भाई, मतलब बाहर का ना ही खाओ, इससे अच्छा कोई बहुत कैफ़े कूफे में जाके कॉफ़ी या सैंडविच वगैरह खा लो, इससे बढ़िया वही है। अदरवाइज़ ये जो चीज़ है ना ऑब्वियसली कुछ फ्रेश नहीं होगा, कोई चीज़ नहीं सूट करी होगी, जितना मेरे को लग रहा है यही चीज़ होगी। ठीक है रे पापा, मुझसे बात कर लो आप पहले। तो कुछ फ्रेश वगैरह नहीं रही होगी, कुछ ना कुछ सीन हुआ क्या। एक तो इतने महीने हंसी आ रही है, पता नहीं वैसे ही हंसी आ रही किसी और बात पे। मैं कि एक तो इतने टाइम बाद पाव भाजी खाने के लिए गए, वैसे तो कोई इरादा नहीं था, खाना तो बड़ा पाव था, राजवीर तो बड़ा पाव बोल रहे थे, मैं नहीं कहा था पाव भाजी खा लेते हैं, लेकिन अंदर चले गए। फिर सडनली उसी टाइम ही प्लान बना था खाने का, खाने के लिए चले गए। बहुत तारीफ करी हमने उधर की, इतना सुंदर लग रहा था ना, क्योंकि नया बना है, कलर इतना अच्छा लग रहा था, ऑरेंज कलर में, कि बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी जगह लग रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। ठीक है चलो अच्छा हो गया, जीरकपुर में कुछ अच्छा सा ओपन तो हुआ, ठीक है। नहीं तो ये हल्दीराम वगैरह वैसे तो खाना अच्छा होता है हल्दीराम का तो, लेकिन हमने खा ली, पाव भाजी टेस्टी थी उस टाइम पे, टेस्टी लगी, राज कचौरी इतनी बढ़िया लगी, सब कुछ इतना टेस्टी लगा। देन फिर हम घर आ गए, यहाँ तक हमारे छाती तक खाना भरा है पूरा की पूरा, हमारे यहाँ तक पूरा खाना पूरा बैठा हुआ है पूरा की पूरा। हमें भी बप नहीं आ रहा था, हम भी वेट कर रहे थे बप आ जाए, बप नहीं आ रहा था हमें भी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, मुझे तो थोड़े थोड़े ना लाइट चक्कर आने लग गए एकदम से। फिर मुझे लगा वैसे ही आ रहे होंगे चक्कर, कि कहीं मतलब सारा दिन रेस्ट नहीं मिला तो इस वजह से चक्कर आ रहे होंगे, लेकिन फिर बाद में थोड़ा धीरे धीरे इतने गंदी सी मतलब कि ये आ रहे थे खाने के बप होते हैं ना, वही अजीब सा टेस्ट हो गया था बहुत ज़्यादा ना। फिर एकदम से ना मैं सो गई थोड़ी देर के लिए, जैसे बेबी सोया तो फिर मैं भी सो गई थोड़ी देर के लिए, आधा 1 घंटा मेरे ख्याल में सो गई। फिर उसके बाद ना एकदम से मेरी आँख खुली और मुझे ना वॉमिटिंग शुरू हो गई अपने आप ही, इतनी 3-4 बजे, हाँ 3-4 बजे इतनी वॉमिटिंग आई ना, सारा खाना निकला, सारा कुछ, पूरी तबीयत ही खराब हो गई। फिर मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे वॉमिटिंग के साथ साथ मुझे वॉमिटिंग के साथ साथ मुझे पोटी भी लगे। मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब मुझे वॉमिटिंग लगती है तो मुझे लूज मोशन भी साथ साथ लग जाते हैं, जब मेरा पेट खराब होता है तो, ठीक है। खाना जब मुझे कोई चीज़ सूट नहीं करती तो मुझे ये भी, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा खराब, मेरे को तो टेंशन होगी, क्योंकि बच्चों को फिर फीड भी कराना होता है तो ज़्यादा टेंशन होगी इस चक्कर में। अब तो खाने का रिस्क ले ही नहीं सकते, अब तो बाहर जाके, मतलब वैसे तो क्या कहते हैं इतनी जल्दी भी नहीं, काफ़ी 1-1.5 महीना है, 1.5 महीना तो हो गया डिलीवरी हुई, इतनी जल्दी भी नहीं खाया है कि एकदम से, और डिलीवरी के 1.5 महीने बाद ही खाया है, बाहर से खाया। तो वैसे तो घर से ही खा रहे थे, और पाव भाजी खाई है, पाव भाजी तो भाजी में तो सब्जियां वगैरह ही होती है सारी की सारी। सब्जियां कितनी पुरानी है ये नहीं पता, अब ये नहीं पता उनकी सब्जियां कितनी पुरानी क्या नहीं। हमारी तबीयत इतनी गंदी खराब हुई, फिर राजवीर भी 4 बजे तक, राजवीर की भी हालत बुरी रही, राजवीर ने 4 बजे लिम्का मंगवाई, और ब्लिंकिट से मैंने लिम्का मंगवाया, हाँ, और मैं फिर बाद में घर पे भी
भी पूछा, फिर उसे भी चक्कर आते, अगले डॉली दिन को भी। डोली से भी पूछा, डोली कहती मेरे को भी ना लूज मोशन लग गई, उसको भी तबीयत खराब हो गई थी खाने से। पहले तो रात को बताया नहीं उसने कि नहीं हुई, कहती नहीं नॉर्मल है, ठीक है, ज्यादा उनको तब तक कुछ नहीं हुआ था तन्नू डोली को ना, तन्नू को भी बस चक्कर ही आ रहे थे और सर दर्द हो रहा था उसका, ठीक है, तो उसको लगा वैसे ही हो रहा है नॉर्मली। नेक्स्ट डे डोली ने बताया कि डोली की भी तबीयत खराब होगी। हम तो हैरान हो गए यार, ऐसे कैसे हो सकता है। हमने पाव भाजी वहां पे भी जाके खाई है हल्दीराम में, डेरा पहले भी बस्सी कितनी जो बारी है। खाई है। पहले भी बहुत बार पाव भाजी खाई है, बट ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो जो हुआ ना, हम तो शॉक्ड हो गए, मुझे तो लगा फूड पॉइजनिंग हो गई है, वैसे सही कुछ हुआ था क्योंकि फूड वॉमिटिंग पॉइजनिंग होती है, हाँ। है ना। लेकिन ज़्यादा तबीयत, मेरे को तो टेंशन हो गई थी अगले दिन की वॉमिटिंग ना हो। वो पूरा दिन, फिर शुक्र है रात को ही रुक गई थी वॉमिटिंग ना, 4 वॉमिटिंग आने के बाद फिर इतना नहीं ज्यादा आई काम मुझे। आगे बढ़ा नहीं, फिर भी ठीक हाँ, बचाव काम हो आगे गया। बढ़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ही हो गया था एकदम से कि यार ये क्या हो गया है एकदम से, क्योंकि तबीयत एकदम से ही ख़राब होती है ना यार। खाना अब फिर सोच लिया कि आज के बाद तो बाहर तो अभी रिस्क लेना ही नहीं है। 6 महीने तो लो ही 6 मत। महीने तो लेना नहीं चाहिए रिस्क मुझे खाने का बाहर से। लेकिन इतनी अच्छी जगह से खाया है यार, ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रीट फूड खा लियो, अच्छी जगह से जाके बैठ के खाए, साफ सफाई थी, इतना साफ सुथरा था। ये तो पता hygiene- क्यों हुआ? हाँ तुमने बच्चे के कान में नहीं बोला नहीं मैं यार। पाव भाजी खा रही हूँ मेरी लाज रख बट लेना। तुम्हारी ये उस टाइम पे ना तुम्हें देख देख के घूरी जा रहा था, तुमने इसके कान में नहीं बोला। हाँ, मुझे देख रहा था मम्मी पाव भाजी एंजॉय करे, क्योंकि उसी दिन इसने ना थोड़ी देर के लिए टिकने दिया था, हमें भी आराम से बैठने दिया था। फिर रात को पता चला इसने टिकने क्यों दिया, क्योंकि इनको बाद में खुद पता ही चल जाएगा। हाँ, फिर बस फिर उसके बाद फिर अभी तो डर ही लग रहा है। अभी आज के बाद तो यार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाले हम लोग तो। ये मैं तो बिल्कुल नहीं लेने वाली। मैं तो मसा ही यार मुश्किल से ही बाहर से खाया, मैं तो खाया ही नहीं 1.5 महीने से। राजू ने तो फिर भी खाया है, सब लोग खाते ही रहते हैं बाहर से, मैंने कुछ नहीं और खाया। ऐसा भी नहीं कोई स्ट्रीट फूड था। हाँ, हाँ, बढ़िया अच्छी खासी जगह साफ था। सुथरी जगह थी, फिर भी देखा जाए तो कितनी नीट एंड क्लीन थी। तो इसी वजह से हमने 2 दिन से बाहर से मंगवाया भी नहीं। हमारी रीति नहीं आ रही खाना बनाने वाली, 1.5 दिन हो चुका है, कल पूरा दिन नहीं आए, अभी सुबह भी नहीं आए, फिर भी हमने बाहर से कुछ नहीं मंगवाया। फिर भी हम कर रहे हैं कंट्रोल कि भाई अभी थोड़ा टाइम रुक ही जाते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा किसी की तलब हुई तो बात अलग है, बट फिर भी नहीं यार, डर लगता है। वो जो उस टाइम पे हालत हुई थी ना बाप आ रहा मेरे को, ना कुछ और आ रहा, या तो निकल जाए भाई पता चले। बट वो उसके साथ साथ फिर जब 4 बजे मैंने ब्लिंकिट से मंगा के लिम्का काला नमक डाल के अपना जो पुराना आयुर्वेदिक इलाज है लिम्का, हर चीज़ का उसी ने साथ दिया, उसी वजह से सारा कुछ सेट बैठा। चलो फिर आप लोग भी ध्यान रखें, कहीं बाहर से खाते हैं तो फ्रेश जगह से कहीं बनता है वही ठीक है यार। बाकी ये भी इनका fresh तो पता जगह ही है, थी। देखने में तो सारा फ्रेश था यार। उस टाइम पे खा रहे तभी फ्रेश लग रहा था, सब कुछ सही था, बट कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही होगी ना, ऑब्वियसली तभी हुआ है, अदरवाइज तो क्यों ही और होता। हुई भी सबकी तबीयत खराब है, एक की हुई होती तो हाँ, चलो बात किसी अलग एक की हुई होती चलो हो जाता कि भाई हाँ नहीं पचा खाना, ठीक है चलो हो जाता है। किसी की इम्यूनिटी वीक है, ये है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करी, समझ में आता है। और हमने सबने सेम चीज़ें ही खाई हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ अलग अलग मंगवाया है। सबने पाव भाजी खाई, सबने राज कचौड़ी खाई, सबने दही बल्ला वो दही पापड़ी हाँ। खाया, सबने वही खाया और सब रगड़े गए। तो फिर भी ठीक है, बच गए थोड़ा। इतना ज़्यादा लंबा खींचा नहीं कि हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर लगने, क्योंकि कंचन को तो वीकनेस वगैरह फील होने लगी थी। फिर रात को ORS वगैरह भी मंगवाया था ऑब्वियसली, क्योंकि वॉमिट वगैरह हो जाती है। फिर फीड पे है बच्चा तो डिहाइड्रेशन का डर होता है फिर माँ को ना, तो डिहाइड्रेशन होनी नहीं चाहिए। तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना, आप लोग भी कभी जाते हो तो अभी अवॉइड ही करो यार, कुछ नहीं है मतलब इन चीज़ों में। इससे अच्छा मैंने तो सोचा इससे अच्छा यहाँ पे इतने बड़े बड़े कैफ़े खुले हुए हैं, क्यों हंस रही हो? इतने बड़े बड़े यहाँ पे कैफ़े खुले हैं, कैफ़े में जाओ, कॉफ़ी पियो, वहाँ पे फ्रेश सैंडविच बनवाओ और पियो। पास्ता भी खा सकते पास्ता पूस्ता जो फ्रेश बनता है ना उसी टाइम पे वो ठीक है यार, उनकी वेजीज वगैरह भी फ्रेश होती है उस टाइम पे, पास्ता वगैरह में भी। हाँ, बट अगर कोई एक्सपायर्ड चीज़ हुई तो उसको कुछ नहीं कर सकते फिर तो। यार पता नहीं होता है, हल्दीराम भी काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। ये तो अब उस दिन पता नहीं क्या था उसमें, क्या नहीं था, जिस वजह से तबीयत खराब हो गई। हाँ, इससे पहले प्रेगनेंसी में भी कंचन ने 100 बारी खाई है ये चीज़ें, क्या हल्दीराम खाई से ही। हाँ, वो मेरे को पाव लग रहा है भाजी हमने वो खाई थी बीकानेर वाली को गलत बोला ना उस टाइम पे, उसी ने तो कुछ ना कुछ हमको लगाया बीकानेर वाले ने। हमको बीकानेर वाला बैठ जाना चाहिए था। चलो ये थी जी अपडेट हमारी। अब मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।